हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। जैसा कि हम लोगों को पता है सीटेट 2024 का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, तो इसलिए जितने भी सीडीपी के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो आपके सामने लाने की ज़रूरत है। अब देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिए। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला हमारा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी विकास की पहली अवस्था क्या होती है? जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु। जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है, यानी किसके द्वारा सबसे बेहतर सीखता है? तो विकास की पहली अवस्था क्या होती है? शैशव अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। तो इसमें बच्चा किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से सीख सकता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा अमूर्त चिंतन के द्वारा। 2 वर्ष का बच्चा अमूर्त चिंतन तो कर नहीं सकता है। दूसरा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, वो नया भाषा का ज्ञान अर्जित भी नहीं कर सकता है इतने कम उम्र में। सी है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। जितने भी आप लोग देखे होंगे, जितने भी जन्म से 2 वर्ष के बीच के बच्चे होते हैं, वो अपने हाथों से अपने पैरों से चलते हैं, हाथों से कुछ कुछ चीज़ें पकड़ते हैं, हाथों से इशारा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा वो किससे सीखते हैं? तो अपनी इंद्रियों द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है? तो हम ऑप्शन देखेंगे। पहला हमारा ऑप्शन है पूर्व बाल्य अवस्था के दौरान, यानी बाल्य अवस्था के पहले हमारा समाजीकरण होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के पहले ही हमारा समाजीकरण हो चुका रहता है, तो इसका ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्ति के पूरे जीवन में, पूरे जीवन में तो होता रहता है, लेकिन ये क्या पूछा है? गहन और जटिल समाजीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, किशोरावस्था जो होता है वो उसमें जटिल और गहन समाजीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिकता को क्या माना जाता है? सामाजिक गत्यात्मक, यानी इसमें गति होता है तो नहीं। और बी है स्थिर, सी है प्राथमिक और डी है गौण। तो अनुवांशिकता जो होता है वो स्थिर होता है, यानी ये फिक्स है कि अगर आपके पिता में ये गुण है तो वही गुण आने के चांसेस होते हैं। तो तीसरा का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। अवलोकनीय मतलब क्या होता है? यानी वो ऐसा सीखने का जो तरीका हो जो सिर्फ देख के सीखे, अवलोकन करके सीखे, तो वो किस में होता है? तो पहला हमारा ऑप्शन है व्यवहारवादी, दूसरा है रचनावादी, तीसरा है संज्ञानवादी और चौथा है विकासवादी। तो चौथा का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी। यानी बच्चे कैसे सीखते हैं? तो व्यवहार के तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? यानी समझ के लिए शिक्षण नहीं है। तो ए है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। और तीसरा है हमारा परिघटन या अवधारणाओं को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ये समझ का है। डी है हमारा नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, उदाहरण के द्वारा और अच्छे से आदमी पढ़ा सकता है। तो इसमें क्या पूछा है कि क्या समझ के लिए नहीं है? तो समझ के लिए क्या नहीं है? विद्यार्थियों को एकांकित तथ्य और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, क्योंकि जो समझ के लिए हमारा शिक्षण होता है वो तथ्यों को रटने पे बल नहीं देता है। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? यानी आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित बच्चे हैं उनके लिए सही नहीं है। तो पहला है हमारा, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। बी है वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। आप क्वेश्चन में पहले पढ़ना पड़ेगा कि क्या नहीं है। तो वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, तो ये तो जो आंतरिक रूप से भी प्रेरित होते हैं वो तो करते हैं ऊर्जा।
नेक्स्ट है वे चुनौती भरे कार्यों को करने में पसंद करते हैं, ये भी सही है। सी है ये हमेशा सफल रहते हैं। तो ये कहीं भी फिक्स नहीं है कि अगर आप आंतरिक रूप से भी प्रेरित हैं तो आप हमेशा सफल ही होंगे। नेक्स्ट हमारा है 7वां नंबर, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए उन्हें एक समकक्षियों से अलग करना चाहिए। बी है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना चाहिए। सी है गौण शिक्षण विधियों में आनंद सिखाना चाहिए। डी है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना चाहिए। तो 7वां का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उनकी जो सृजनात्मकता क्षमता है उसे समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना चाहिए ताकि वो और अच्छे से सोच सके और अच्छे से उन कामों को कर सके। नेक्स्ट है हमारा 8वां नंबर, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ए है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। बी है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। सी है वर्ण और शब्दों को पहचानने में कठिनाई। डी है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो 8 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, पठन कठिनाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है। यानी शिक्षार्थियों का जो आत्मनियमन है वो किस तरफ संकेत करता है? ए है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम। बी है स्व अनुशासन और नियंत्रण। सी है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। डी है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमन बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आत्मनियमन क्या है? तो अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करना ही आत्मनियमन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं लिया जा सकता है? क्वेश्चन में नहीं हो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो किसको नहीं लिया जा सकता है? पहला है व्यवहार अध्ययन सीखना। दूसरा है अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सी है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। और डी है सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सीखने के लक्षण के रूप में क्या नहीं माना जा सकता है? कि व्यवहार का अध्ययन जो होता है वो सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। आपको धीरे धीरे CDP SST के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे।